Hello, good afternoon students. Today I am going to discuss 2022 July paper, July 12th जो हुआ था. In that already I made one video for a surface level. जो कुछ हुआ था थोड़ा सा एक्सपीरियंस का मैंने जिक्र किया था आप लोगों के साथ. द सेम वे टुडे मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेमोरी बेस्ड है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं. तो आने वाले दिनों में जो भी की आंसर उसकी आएगा तो उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. जो अब तक अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. तो इसी में हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे. एक एक क्वेश्चन को एक एक आंसर उसमें जो भी रहेगा उसका डीप एनालिसिस को करके हम लोग आप यूट्यूब में हम अपलोड करेंगे ताकि आप लोग बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस रहे, कोई क्वेश्चन आपके छूटे ना. तो इसके लिए हमारा एफर्ट लग रहा है कि जो चीजें हमने पढ़ के आए थे तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया था. 2018 से लेके 2021 तक जो पिछले साल में जो हुआ था तो उस 4-5 पेपर को थोड़ा सा आप लोग लेना पड़ेगा. अगर उसके बारे में अवेयरनेस है तो जो कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है 2018-19 का वो अलग बात है, और जो नहीं लिखा है तो जिन्होंने एनटीए पेपर बनाना शुरू कर दिया यानी कि एनटीए यूजीसी नेट से सीबीएसई यूजीसी नेट से एनटीए जो हैंडल किया तो उसके बाद पेपर का जो स्वरूप है पूरी बदल गया और जो एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन थे तो वो नहीं था. आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो उसके बाद जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते चले गया. 2019 में देख लीजिएगा, जून या जनवरी सेशन का भी आप देख लीजिएगा, और 2020 पेपर को भी डिफिकल्टी लेवल ऐसा डिफिकल्टी लेवल था जो रेगुलर पढ़ाने वाले को भी बहुत डिफिकल्टी महसूस करना था. तो मुश्किल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने देखा होगा कि 50% जो कैटेगरी ये होता था, और जनरल कैटेगरी का अगर यदि हम बात करें 54-55 में हमारा जनरल कैटेगरी नेट होता था, और उसके थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो राइज करके 56 या 57 के आसपास जेआरएफ होता था. तो अब हमारा क्या है, तो जुलाई में इस बार हुआ था ये पेपर सब चीज को उलट पलट दिया है. कैसे उलट पलट दिए मैं बताना चाहता हूं. अब ऐसा होता है कि देखिए आप लोग अगर यदि ओलंपिक रन में रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा से तेज में भाग रहे हैं, तो आपको सपोज समवन कम एंड स्टॉप यू टू एंड मेक योर कॉम्पिटिशन इट बी वेरी स्लो, इमीडिएटली आपको स्लो किया तो आपका एक तरीके से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगा. एकदम आप सडनली सरप्राइज हो जाएंगे. तो इस बार एनटीए ने ऐसे सरप्राइज किया है लोगों को जो एकदम रफ्तार से तैयारी कर रहे थे. जेआरएफ का एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगी हुई थे, सब चीज लगी हुई थी. एकदम डिफिकल्टी लेवल को हम मन में रख के बच्चे लोग बहुत तैयारी कर रहे थे. यहां तक तो मैंने बहुत बच्चों के साथ ये भी डिस्कस किया था कि बहुत बच्चे ने 2019 की जो पेपर लिखे थे और 2020 के लिखे थे, तो उन्होंने कुछ लोग पेपर देना ही छोड़ने के बारे में सोच रहे थे. तो एकदम नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो चुका था बिकॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. तो इस बार का देखिएगा, इस बार भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना नहीं किया है, लेकिन जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो उन्होंने दे रखा है तो एकदम नॉर्मल वे में उन्होंने किया है. फिर भी ट्रिकी क्वेश्चंस है उसमें. ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि ट्रिकी क्वेश्चंस है, बहुत कुछ अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे दिया उन्होंने. और ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों ने फ्री फीलिंग दो, थोड़ा सा टाइमिंग का जो लेंदी होता था वो लेंदी नहीं है. पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी उन्होंने कुछ 20 to 25 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया. और बाकी जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, चाहे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ले लीजिएगा या कोई ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले इस बार बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, एंड आल्सो सम डायरेक्ट क्वेश्चंस. मेथोडोलॉजी सेम ही है, जैसे स्लीप के बारे में पूछना, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जो क्वेश्चंस आया हुआ है, और रॉड्स एंड कोन्स के बारे में आया हुआ है, ऑडिटरी पैथवे के बारे में क्वेश्चंस है. ठीक है, तो वो ही क्वेश्चंस उन्होंने फॉलो किया, लेकिन थोड़ी सी आपको लगता है कि थोड़ा आसान है क्वेश्चंस, डायरेक्ट ऐसा लग रहा है, लेकिन जो पढ़ के आएगा, जो रेगुलर वे में पढ़ रहा है, जो वही कर पाएगा, क्योंकि उस एग्जामिनेशन कंटेक्स्ट में हम सोचना पड़ेगा. रिमेंबर, हम बाहर तो बोलते हैं कि ये पेपर इजी है, लेकिन हम उस कंटेक्स्ट में जो लिख रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में जो तैयारी है, अलग अलग स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल लेवल में स्तर में अलग अलग होते हैं. कुछ लोग ज्यादा पढ़े होते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं कर पाते. ऐसा ही क्वेश्चन जो जुलाई 12 में जो एक्सपीरियंस हुआ बहुत स्टूडेंट को, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पेपर इजी है, इसका मतलब है थोड़ा कंफर्टेबलनेस बढ़ गई है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट लेवल बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कम हुआ था। ये कोई डीएसएसबी का पेपर नहीं था, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये नेक्स्ट लेवल के ही पेपर था। तो आप ये मत सोचिएगा कि पेपर बहुत इजी हो गया है तो हम लोग ये करेंगे, लेकिन वो चेक करना चाहते हैं कि आप लोग एकदम तैयार है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल वाकिफ है सिलेबस को, तभी कर पाते हैं। और दूसरी बात, बहुत लोगों ने बात किया कि कुछ मेरा फ्रेंड्स को, कुछ लोग को देख रहा था कि एक बात सुनने के लिए मिला कि भाई इमरजेंसी एरिया में जो इस बार कोई मार्क्स नहीं पूछा है, कोई एक आध दो क्वेश्चन पूछा है भगवत गीता के ऊपर। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं, यूनिट 1 और यूनिट 10 फिर भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेबल पार्ट है, और इमर्जिंग एरियाज में भी इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आया है। लेकिन यूनिट 1 में पूछा है, ये ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, उसमें इंटीग्रल योगा के बारे में क्वेश्चंस आया है, और उसके बाद भगवत गीता के बारे में क्वेश्चंस आया है। और इमर्जिंग एरिया में तो आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर जैसे क्वेश्चंस पूछी गई है, जैसे सेलिगमैन का और एक क्लिफ का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा खास करके आपका माइंडफुलनेस की क्वेश्चंस है, बहुत कुछ क्वेश्चंस है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ जा रहा है। और स्ट्रेस को देख लीजिएगा, स्ट्रेस एंड पीटीएसडी एग्जामिनर का फेवर बन रहा है, वो भी खास करके अकल्चरेटिव स्ट्रेस। अकल्चरेटिव स्ट्रेस जो वो चीज है, सब स्टूडेंट को समझना चाहिए एनकल्चरेशन क्या होती है और अकल्चरेशन क्या होती है। आज की डेट में अकल्चरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज द रीजन इज माइग्रेशन। आपको पता है एक शहर से बेंगलुरु का जो लड़का दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में क्या क्या स्ट्रेस उनको फेस करना पड़ेगा, तो वो अकल्चरेटिव स्ट्रेस है। एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट्स अकल्चरेटिव के बारे में जानकारी रख ले, तो ये चीज है। तो अकल्चरेटिव स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की ही एक हिस्सा बन के हम एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, अगर आप कहीं भी आप पढ़ सकते हो। अकल्चरेटिव के ऊपर जो क्वेश्चन आया है, एक तरीके से शिफ्ट मिल रहा है कि पेपर को एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि वो एकदम हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चले गए तो साइकोलॉजी भूल जाए। इस बार उन्होंने वही किया है, भैया ये जो पेपर है वो साइकोलॉजी नेट का है, और इतना भी नहीं कि डिफिकल्टी हम बढ़ा के चले गए। ऐसा नहीं कि हम आंसर करते करते हम सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं वो भूल जाए, ऐसा नहीं है। वो इस बार उन्होंने, आप रिसर्च मेथड को भी ले लीजिए, मीडियन से लेके क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, लेकिन आप इतना आसानी से नहीं कर सकते, सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। पढ़ के आया है तभी कर लोगे। कुछ क्वेश्चन आसान ही लगता, लेकिन आपको गलती करने के चांसेस भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, पेपर इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट भी हम कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते। थोड़ा लेवल तक हम इजी वे में जा रहा था, लेकिन मॉडरेट वहां पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिली है। अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस जो मैंने लिख के आया है, वो 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चन जो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहा है, एकदम बेस्ड कॉन्सेप्ट, और बाकी क्वेश्चन है डायरेक्ट ओरिएंटेड है। और इवन द मैच द फॉलोइंग भी आपको बिना पढ़े नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस इजी लगे, लेकिन बिना पढ़े आप नहीं कर सकते थे। तो वो ऐसा क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। थोड़ा सा मैं आपको, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, थोड़ा सा एक हाइलाइट्स दे दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। जैसे पैराग्राफ के बारे में इस बार थोड़ा सा देखने के लिए मिला, शिफ्ट जो एज यूजुअल रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, अन्नोवा के बारे में क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो समवेयर अराउंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर था, एज यूजुअल पूछते हैं, उसमें कोई खास नहीं है। और इस बार जो खास था, एक सेकेंड पैराग्राफ में जो जिम्बाब्वे के ऊपर क्वेश्चन पूछी गई थी, हम लोग भी उसको कंफ्यूजन किए थे, क्योंकि सडनली वी गेट शिफ्ट, हमको पता ही नहीं लगा कि हम लोग भी मिलग्राम का मैंने कुछ थोड़ा सा गलत करके आए उसमें। बहुत बच्चों को भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, जिम्बाब्वे के जो बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ी सी फेमिलियर है, तो वही लोग कर पाएंगे, लेकिन तो नहीं कर पाते थे। तो ठीक है, जो पैराग्राफ का ये रहा, सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट का पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है आने वाले दिनों में आप सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी नहीं नेग्लेक्ट करना है, हमको पढ़ना है, वो चीज आप याद रख लीजिएगा। और दूसरी बात, सोशल लर्निंग के एज यूजुअल बंडोरा के बारे में वो बार बार पूछते हैं, तो इस बार वो कॉग्निटिव लर्निंग एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। और स्ट्रेस ये टाइप, ये स्ट्रेस पर्सनालिटी, ये तो एकदम फेवरेबल है, क्योंकि आज की डेट में कोरोनरी हार्ट डिसीज के बारे में हम जानते हैं, ये सारे ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी लोग होते हैं जो कोरोनरी हार्ट डिसीज होते हैं। और उसके अलावा बायोलॉजिकल बेसिस आप में आ जाइए,
बायोलॉजिकल बेसिस मैंने आपको बोल दिया 10-12 ऐसा क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मैच द फॉलोइंग दी गई है, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर है, सीरोटोनिन के और एसिटोलिन, ये अलग अलग को मैच द फॉलोइंग करना था, तो इनिबिटरी ऐसा कुछ था, वो उस तरह से जो क्वेश्चन था तो उसके ऊपर आपको करना था। और अलग अलग क्वेश्चन है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में, आपका न्यूरॉन्स, रॉड्स एंड कोन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछी गई है, और क्या बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा गया है, जो क्रेनियल नर्व्स की और एक जो नर्व कॉम्बिनेशन से होती है, तो उसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं। वो सोमेटोफॉर्म नर्व सिस्टम होता है, यानी कि सोमेटोफॉर्म वे में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सोमेटो नर्वस सिस्टम में होती है, जो पेन सेंसेशन वगैरह होते हैं उसमें। और पीटीएसडी को तो हमेशा फेवर रहा है कि पीटीएसडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड आल्सो इन द स्ट्रेस लेवल पर्सपेक्टिव में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। और ऑडिटरी पैथवे हमेशा बार बार पूछता है, बार बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन होते हैं। ऑडिटरी पैथवे में पूछा कि ऑडिटरी पैथवे क्या होती है, उसका सीक्वेंस पूछी गई है। और दूसरी बात क्या, सिगमंड फ्राइड जो अगेन कॉन्शियस का था, बट इस बार सरल में पूछा था, कि वो थोड़ा ट्रिकी था लेकिन सरल में पूछा गया था, वो अनकॉन्शियस मोटिवेशन के बारे में उन्होंने पूछा। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, वो लग रहा है कि मेरे जब तक आइडिया, वो कार्ल यूंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जो कॉन्शियसनेस के बारे में। अब क्या होता है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की जो टॉपिक आता है, वो सिगमंड फ्राइड को भी ऑप्शंस वहां पे दिया था। वो बहुत बच्चों ने सोचा, वो तो लग रहा है वो इंटीग्रल योगा की ही होगा, और शायद उनका जो उसमें ये भी दिया था अरविंदो के बारे में भी, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर। उसके अलावा एटीट्यूड एंड बिलीफ के ऊपर फ्रिज ईडर का वो एक क्वेश्चन आए हुए थे। ये तो कॉग्निटिव डिसोनेंस पिछले बार पूछा था, इस बार फ्रिज ईडर का ये क्वेश्चन था, और एटीट्यूड एंड बिलीफ्स के ऊपर ये क्वेश्चन आए हुए साइकोलॉजी के। अगेन सोशल साइकोलॉजी के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एज यूजुअल, और साथ ही साथ उसका जो लेवल जो है वो भी आपको देखने के लिए मिला है। इवन सोशल फैसिलिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आए थे, सोशल फैसिलिटेशन बहुत इजी क्वेश्चन आए थे सोशल फैसिलिटेशन के ऊपर। और शॉर्ट टर्म मेमोरी, एज यू नो दैट मेमोरी के क्वेश्चंस तो मिनिमम 7-8 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, उसमें कॉग्निटिव मेमोरी, फंक्शनल मेमोरी या वर्किंग मेमोरी हम कहते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसका निमोनिक्स टेक्निक्स, या उसको क्या बोलते हैं, जो नंबर्स को हम कम करके बोलते हैं, उसका उस तरीके से जो टेक्निक को हमने देखने के लिए मिला क्वेश्चंस। और जस्टाल्ट प्रिंसिपल एज यूजुअल था, उसका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ लेटरलाइजेशन के बारे में था, कॉमन फेट था, उसमें हमको बताना था कि भाई इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, और या उसमें इसमें कौन सा जो वीड आउट करना था हम लोगों को, एक ऐसा था एक क्वेश्चन। और स्ट्रक्चरलिज्म की एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, स्ट्रक्चरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। एलिप्टिकल काउंसलिंग एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछी गई थी, एलिप्टिकल काउंसलिंग क्या होती है। एलिप्टिकल काउंसलिंग क्या होती है, इट इज अ काउंसलिंग प्रोसेस, वी हैव टू गिव अ काउंसलिंग नॉट आवर ओन थॉट एंड आवर ओन अंडरस्टैंडिंग्स, वी हैव टू गिव काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू client perspective. It is a kind of cross cultural understanding, and we have to understand what kind of client he is, and we have to understand his culture, his beliefs and his ecosystem, and we have to give the counseling according to that. That's called elective counseling. So उसके अलावा अकल्चरेटिव मैंने बोल ही दिया, तो एकदम ब्यूटीफुल और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि एकदम अकल्चरेटिव के बारे में उन्होंने क्वेश्चन दिया था। प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछते जा रहा है, अब पिछले भी पूछा, इस बार भी पूछा है, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक था कि प्रो सोशल बिहेवियर। उसी के बेस में 2 ऑप्शन था, हम लोग को चुनना था, प्रो सोशल बिहेवियर एंड और एक था, उस चीज को हमको चुनना था, तो वो चीज को आपने ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा पढ़ने वाले। और अनोवा और अंकोवा एक क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है, उनको हम बोलना था कि ये डिजाइन अनोवा होता है या अंकोवा होता है, उसके बारे में हम ये क्वेश्चन था। और मीडियन का कुछ सिंपल नंबर देके उसको मीडियन को निकालना था। और एनपीसी क्या होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जैसे कुर्टोसिस राइट एंड लेफ्ट का जो भी चीज होती है उसमें 0 होता है, या कुर्टोसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था।
और MMPI रोस्टाच इन ब्लड टेस्ट बार बार उन्होंने हम लोग को पता रोस्टाच के क्वेश्चंस आते थे, या तो उन्होंने प्रोजेक्टिव टेस्ट को छोटा से लेके बड़ा से करके देते थे, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट से लेके वहां तक देते थे, जैसे एक्सट्रीम प्रोजेक्टिव स्ट्रक्चरल लेवल को बोलते थे। बार बार जो हमारा एक्सट्रीम लेवल हायर लेवल होता था वो रोस्टाच होता था। इस बार उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया और MMPI को रख दिया, और उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रख दिया, और ऐसे ऐसे करते हमारा उसको हमको बोलना था कि असेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रक्चर लेवल को भेजना था, वो चीज उन्होंने दिया था। और न्यूरो ट्रांसमीटर मैंने ऑलरेडी बोल दिया, न्यूरो ट्रांसमीटर हमेशा उसका फेवरेट क्वेश्चन है। सीरोटिनिन ऊपर के बारे में जो क्वेश्चन था, और अलग अलग एसिटिलिन था, उसके बगल में हमको लिखना था क्या क्या वो चीज है। और NREM स्लीप में थोड़ा सरप्राइजिंग ये है कि NREM स्लीप में जो डेल्टा या एक ऑप्शन दिया था डेल्टा अल्फा, इस तरीके से जो स्टेजेस होता है स्टेजेस स्लीप, उसमें NREM स्लीप में कौन सा आता है, तो डेल्टा स्लीप आता है, जिससे मैंने अभी तक आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कुछ लोगों ने डेल्टा करके आया, किसी ने अल्फा लिया, वो देखना पड़ेगा। तो वो एक NREM स्लीप की जो क्वेश्चंस आते हैं, बार बार स्लीप का एक क्वेश्चंस रहता है। और इंटेग्रल योगा मैंने ऑलरेडी बता दिया। और एक क्वेश्चन था माइंडफुलनेस, इसमें से माइंडफुलनेस कौन सा नहीं है, तो हम लोग को ये बताना कि कौन सा नहीं था, कौन सा है नहीं है। उसमें जजमेंट भी था, क्योंकि जजमेंट कौन सी माइंडफुलनेस नहीं होता, उसमें और एक दो ऑप्शन था, उसको छोड़ के हमको वो निकालना था कि जो माइंडफुलनेस नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन था वो माइंडफुलनेस का था और दो ऑप्शन था माइंडफुलनेस का नहीं था, तो वो ऐसा क्वेश्चन था। तो ये फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा मेमोरी बेस में मैंने क्वेश्चंस भेजा हुआ, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत मेरा दिमाग में क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे मैं और एक मैं पार्ट बना दूंगा। आप लोग इसमें आप लोग ये आपको कंफर्टेबल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो आपका लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ये है, तो मैं क्या करूंगा, और जो बाकी मेरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर है वो भी मैं दे दूंगा आपको। तो आने वाले दिसंबर का जो हमारा ऑनलाइन बैचेस शुरू होने वाला है थ्रू गूगल के जरिए, तो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोग्राम, एंड उसमें हमारा इंटरैक्टिव रहेगा। हमारा 2018 से लेके 20 और 19-20 का जो पेपर है, और इस पेपर इंक्लूडिंग दिस हम लोग एकदम डीप एनालिसिस करेंगे, और हमारा पूरी की पूरी क्वेश्चंस ओरिएंटेड रहेगा। हमारा कोई एज ए ट्रेडिशनल वे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के बेस में डिस्कस करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग पैटर्न कैसे रहेगा, और उसका पूरी की पूरी डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे, ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो जाए। तो आप लोग जो भी उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करना है आपको फ्रेंड के साथ, ताकि बहुत लोग ढूंढते रहते हैं जो सही यूट्यूब चैनल को। तो यहां पे आप लोगों को मैं भरोसा दूंगा कि यू विल गेट ए गुड इंसाइट अबाउट द सब्जेक्ट, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर एज ऑल इंडिया लेवल। कोई भी आपको नेट के जरिए और कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम देंगे, और हर एक क्वेश्चन की डाउट्स को यहाँ पे क्लैरिटी दिया जाएगा, वो भी नेट की लेवल की जो सिलेबस है, और डिटेल सिलेबस को एनालाइज करके हम 6 मंथ का कोचिंग दे रहे हैं। और अलग अलग तरीके से कोई भी आपको साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, वेदर इट में भी DSSB हो या कोई PhD का हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, तो हम उसको आंसर देंगे, आपका क्लासेस हम दे देंगे। तो आप फॉलो कर लीजिएगा, एंड वॉच माई प्ले लिस्ट। मैंने अभी पिछले का वीडियो भी बनाया है, तो यू वॉच माई प्ले लिस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, so that it will reach you on time and you will get the benefit of our content. Thank you for watching our YouTube channel. Thank you so much.